शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें सवेरे अमीर बनते हो, सवेरे अमीर बनते हो। जब सुबह सुबह उठते हैं तो बाबा से योग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद जैसे उठते हैं उसको काम धाम करना शुरू करते हैं, देह भान में आना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पावर रहता है ना, वो धीरे धीरे देह भान में बदलने लगता है। और थोड़े समय के बाद बाबा इसीलिए बोलते हैं सवेरे अमीर बनते हो, शाम को होते होते गरीब बन जाते हो। सुबह माना ऐसे 24 घंटे का भी सुबह, सुबह माना सतयुगी सुबह, सतयुग में आते हैं तो अमीर बनते हैं, और कलयुग में आ गए तो हम गरीब बन गए। तो बाबा कहता है फकीर से अमीर अभी फिर से बन रहे हो, सतयुग से कलयुग में आ गए फकीर बन गए, और अभी फकीर से फिर अमीर देवी देवता बनने जा रहे हैं। पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, पावन बनना है अगर तो दो शब्द, एक मन मना भाव। मन मना भाव माना मेरा मन केवल बाबा को याद करने में लगेगा, मेरा मन केवल अच्छे विचारों को ग्रहण करने में लगेगा। अब जा रहा तो बाबा कहता है पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द, मन मना भाव। मन मेरा क्या है? तेरा हो चुका है, मतलब बाबा का हो चुका है। अब इस मन में कुछ भी गलत चीज नहीं आएगा। उसके बाद मध्या जीव भवा। मध्या जीव भवा का मतलब होता है कि सतयुग से लेकर मेरा कलयुग तक का पाठ मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सुंदर पाठ मैंने बजाया है। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन है ना, बंधे हुए रहते हैं, घर परिवार जीवन भर करते करते करते, और उसके बावजूद सुख कभी नहीं मिलता है। ये बंधन है, बंधन माना कैद में है, बंधे हुए हैं, सुख नहीं मिल रहा तो भी करना है। जैसे कैदी होता है ना, तो कैदी कर रहा है, अंदर से आनंद नहीं है। और बाबा जीवन मुक्ति चाहता है देना, उसमें क्या होगा, आप जीवन भी जिएंगे, परिवार को लेके भी चलेंगे और आनंद में रहेंगे। तो क्या चाहिए, जीवन बंधन चाहिए कि जीवन मुक्त चाहिए? जीवन मुक्त चाहिए। तो आज मुक्त होने की युक्ति क्या है, बाबा बता रहा है। उत्तर, याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरन। याद की यात्रा मतलब 24 घंटे बाबा को याद करना है। दूसरा, ज्ञान का सिमरन, बाबा जो भी बोले उसको हमेशा ध्यान में रखना है। एक के साथ सारे संबंध रहे, मन बुद्धि से एक के साथ संबंध। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दर्विनम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता भाई बंधु, एक पिता के साथ संबंध, एक शिव बाबा के साथ सारा संबंध रखना है, और देहधारियों के साथ नहीं, और बुद्धि से रखना है। और उसके बाद शरीर से सबका सेवा करना है, सबका। ये नहीं कि आप जाकर बोल दें, ऐसा नहीं। तो अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। बच्चे बाहर गए हैं, दिन भर बच्चे आए नहीं हैं, कहाँ चले गए हैं, दिन भर बुद्धि योग भटक रहा बच्चों पर। बच्चे जहाँ भी है बाबा की गोद में है, बाबा आपकी गोद में, अब तुम संभालो और आप निश्चिंत होकर कर्म कीजिए, बच्चे टाइम पर आ जाएंगे अपने आप। तो इसीलिए बुद्धि योग अब इधर उधर नहीं भटकाना है। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, पावर बैंक से मेरा योग लगा हो, पावर हाउस से, पावर हाउस है शिव बाबा, उससे मेरा 24 घंटे योग हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान दो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, दैवी गुणों के पंख। दैवी गुण मतलब देने का संस्कार। जो दे दान तो छूटे ग्रहण, बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दे दान छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि जो चीज भी कमी है, जो भी कमी है उसको दान करें तो वो भरपूर हो जाएगा। तन अगर बीमार है तो तन का सेवा करे, मन अगर बीमार है मन से सबको दुआ दे, और धन अगर कमी है तो धन से बाबा के यज्ञ में लगाएं। तीनों चीज को लगाएंगे, तीनों चीज भरपूर होगा। समय नहीं मिल रहा, समय दे, श्वास सफल करे। तो दैवी गुण हर चीज में देने का संस्कार, तो कर्म बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। बाबा क्लियर कर दिया कि सब कुछ सफल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।
ओम शांति। बाप ने समझाया है, बैठ समझाते हैं। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर, शाम को फकीर। सतयुग में अमीर थे, अब कलयुग में फकीर बन गए। इस पर एक कहानी भी है। सुबह को अमीर था और यह फिर धीरे धीरे गरीब बन गया। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनती हो। ये तो है ही, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसीलिए जब तुम अमीर थे तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर सुनते हो। ये सारा कहानी। अभी देखिए, जो सुखी है उसको बोलिए आइए तो बोले नहीं, अभी हम सुखी हैं, हम बस पूजा पाठ कर लेते हो जाता है। लेकिन जो दुखी है वही आएगा। तो इसीलिए बाबा का नाम पड़ता है गरीब निवाज। बाबा गरीब निवाज है, गरीबों की सुनता है। तो यह दिल की से में धारणा करना है। क्या धारणा करना है? कि हम बाबा के बन चुके हैं, बाबा मेरा हो चुका है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, भक्ति फकीर बना दी। बहुत भक्ति करते करते हम थक जाते हैं। फकीर और अमीर बना देता है। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर सुनते हो। भक्ति तुम्हें फकीर बना दिया, लेकिन ज्ञान तुम्हें अमीर बनाएगा, ये बाप की गारंटी है। अमीर बनाता है ना, हर चीज में भरपूरता। तो दिन रात भी बेहद का होता है। दिन और रात बेहद का क्या है? सतयुग त्रेता दिन है और द्वापर कलयुग रात है। तो फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। बनाने वाला भी बेहद का बाप आया हुआ है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनने की। एक बैटरी क्या है? शिव बाबा, उससे चार्ज हो जाना है। तो ऐसे ऐसे टोटके के याद रखो तो खुशी में रहोगे। टोटका क्या रखा बाबा? बाप को याद करो, हर बात में बाबा को याद करो। बाप कहते बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम होते होते फकीर बन जाते हो। अब सुबह सुबह देखिए कितना अच्छा लगता है, और दिन भर करते करते गरीब बन जाते हैं। तो कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप बतलाते हैं कि कैसे दिन भर में रहना, दिन भर में कैसे रहना है। बाप को याद करना है हर चीज, चाहे खाना हो, पानी हो, चल कहीं जा रहे हो बाबा तुम साथ में चलो। कहीं जा रहे हैं तो भी बोलना है बाबा आप साथ में चलो। मन मना भाव, मन को केवल बाबा की यादों में लगाना और किसी भी बात में नहीं। दूसरा मध्याजीव भाव, कि मैं फिर से अमीर बनने जा रही हूँ, मैं फिर से सतयुगी आत्मा बन रही हूँ। यही दो युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम मतलब आत्माओं में उत्तम बनने का ये समय है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो गारंटी है तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनोगे। जो भी यहाँ बैठे हैं उन बच्चों के लिए बाबा गारंटी दे रहा है कि आप जरूर अमीर बन जाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन जो जैसा पुरुषार्थ, जो जैसा मेहनत करेगा वैसा बनेगा। स्कूल में भी ऐसे होता है ना कि जो मेहनत करता वो फर्स्ट लाता है। कोई अच्छा जॉब कर लिया, अच्छा से पढ़ा लिखा, तो यहाँ भी जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना अच्छा बनेंगे। नंबर वार क्लास ट्रांसफ़र होता है ना, इम्तिहान पूरा है तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। वह हद की बातें या बेहद की बात बाबा सुना रहा है। जैसे कि स्कूल में जाते हैं बच्चे, जो फर्स्ट अच्छा पढ़ने वाले तो आगे बढ़ते हैं बैठते हैं, और फेल होने वाले बच्चे पीछे बैठते हैं। यहाँ भी वैसे ही होगा। तो नंबर वार रुद्रमाला में जाते हैं। माला और झाड़, बीज तो झाड़ का ही होता है ना, झाड़ जो निकलता है बीज से ही, एक बीज से ही निकलता है ना। तो हमें एक बीज बनना है, एक बीज से कनेक्शन रखना है शिव बाबा से, तो हमारा झाड़ कैसा हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। अगर शिव बाबा से कनेक्शन रखेंगे तो परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ऐसे बीज हम लोगों को बनना है। फिर शिव बाबा भी मनुष्य सृष्टि का बीज है पूरी। तो बाबा कहता परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे तुम नहीं जानते हो। बाबा हम लोग नहीं जानते थे पहले कि हम लोग कैसे आज गरीब बने, क्यों हम इतना दुखी बने, नहीं जानते थे। तो बाप ने आकर समझाया अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, अभी तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। बहुत पुरुषार्थ क्यों करना है? क्योंकि चारों युगों का भाग्य जमा करना, एक दो जन्म का नहीं। तो दैवी गुण के पंख भी धारण करने। दैवी गुण का पंख मतलब देने का संस्कार जागृत करना। हम लोगों को देने का संस्कार हर बात में देना है, हर बात में देना है। तो अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है,
अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि मुझे देने वाला बनना है। जितना देंगे उतना भरपूर होंगे। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनोगे, और कोई उपाय नहीं है। कल भी बाबा बोला ना मुरली में कि बच्चे यहाँ आओ चाहे मत आओ, योग नहीं तो भोग, ले तो जाएंगे सबको, पावन बनाकर ही ले जाएंगे। कल की भी मुरली में आया। आज भी बाबा कह रहा कोई उपाय नहीं है। अभी देखिए कि जिसको जाने का समय हो जाता है, कोमा में चला जा रहा, या तो बेड रेस्ट में पड़ जा रहा, कितना दिन तक उसका खाना पानी कुछ मुंह में नहीं जा रहा, जिंदा है, केवल जिंदा है। फिर देखिए ऐसा कर्म भोग आ रहा, शरीर बीमार हो गया, कुछ खिला नहीं रहा, और फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? कर्म भोग है ना ये सब। तो इसीलिए बाबा कहता और कोई उपाय नहीं बच्चे, मुझे याद करो। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, जो बाप को याद करे कभी ढीली नहीं होगी बैटरी, हमेशा वो आगे बढ़ेंगे। वो सतो रजो तमो में नहीं आती, क्योंकि उनका सदा कर्मातीत अवस्था होता है। अभी हमें सत रजो तमो में नहीं आना है, अभी हमें केवल सतो प्रधान स्थिति में करते चले जाना है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कर्म बंधन में आ जाते हैं ना, अरे घर परिवार है, इसको लेके चलना, उसको लेकर चलना, क्या करे, नहीं, लेके सबको चलना है, लेकिन अपना जो बाबा को याद करने का चार्ट है उसमें कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद कहाँ से? मुख से करते हैं। याद कहाँ से? शरीर से करते हैं। कहाँ से याद करते हैं? मन से याद करते हैं ना, बुद्धि से याद करते हैं। तो मन बुद्धि किसी में बिजी हो जाता है क्या? मन बुद्धि को हम बिजी कर देते हैं, उसको याद करना, उसको याद करना। तो कितने कड़े बंधन है ना, कड़े बंधन जो याद करना बाबा को और कर लेते देधारियों को। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय, याद की यात्रा। पक्का याद की यात्रा करो, बाबा को याद करना है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे सामने। अगर बंधनों से छूटना चाहते हो तो और कोई उपाय नहीं है। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है, हड्डियां नरम करता है। बाबा कहता है ना कि बच्चे जितना तुम याद करते हो ना, तो ये जो कड़ा हड्डी है ना उसको नर्म करता है, फिर बाबा का इंजेक्शन सही से लग जाएगा। यूँ तो भक्ति भी नर्म बनाती है। देखिए बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो बाबा का याद टिक जाता है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं, बोलते हैं ना, बहुत ऐसा ईमानदार होता है, बहुत अच्छा से बाबा का भक्ति करता है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है, बाबा अनुभवी है। लेकिन कितना भी कोई कह देना कि भक्त बनकर आप ठगी नहीं करते हैं, ठगी नहीं करते हैं, पैसा ले रहे हैं कि ये बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जाकर नॉनवेज खा रहे हैं, जाकर और भी ऐश मौज कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा वो पैसा? देखिए पहले का ब्राह्मण होता था जो 5 घर भिक्षा मांगकर खाता था, और ब्राह्मण धर्म को पालन करता था, शुद्ध शाकाहारी में रहता था, मन बुद्धि से एकदम केवल बाबा की याद में रहता था। अभी है वैसा स्थिति? अभी तो वैसा नहीं है। तो आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी कर लेती है। इस जन्म का सब कुछ स्मृति में आता है कि हम क्या क्या पाप किए हैं। आता है ना बाबा का ज्ञान सुनते सुनते कि क्या हम पाप किए। कब झूठ नहीं बोलते हैं कब झूठ नहीं बोलते हैं। तो बाबा के साथ चलकर झूठ नहीं चल सकता है, सच पर रहना, मत बोले, चुप रह जाए, झूठ नहीं बोलना है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बातें भी भूल जाती हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद रह ही नहीं सकता है। कुछ लोग भूल भी जाते हैं तो बाबा कहता फिर जन्म जन्मांतर का कैसे याद रहेगा तुम्हें? एक जन्म का तो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं ना, दूसरे जन्म का तो पता ही नहीं पड़ता है। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती आई, कितना याद रखेगा? आत्मा भूल जाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आज इस शरीर में है, कल आज शरीर छोड़ देंगे, कल दूसरे शरीर में जाएंगे, तो और दूसरा परिवार में जाएंगे। अब देखिए जैसे 2 परिवार लड़ रहा है, 2 परिवार लड़ रहा, मर गया, अब मर के फिर इस परिवार का व्यक्ति मरा और जन्म लेने का उसका हिसाब किताब उस परिवार में है। अब उस परिवार में चला गया तो पहले तो इस परिवार में था तो दुश्मन वो था, अब उस परिवार में चला गया तो दुश्मन कौन बन गया? इधर वाला हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता किसी को दुश्मन नहीं बनाओ,
क्योंकि कब किस परिवार में जाओगे। अब उस परिवार में गए तो आप इसको दुश्मन भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब किताब है अच्छा, तो आप इसको दुश्मन भी नहीं समझ रहे। उधर का परिवार बोल रहा नहीं वो दुश्मन है, तो आप समझ नहीं पा रहे, तो आपका परिवार जो जिसमें जन्म लिया वो ही आपका दुश्मन बन गया। एकदम बड़ा खेल है ना, ऐसा चल रहा है ना, माया गुलाम बना ली है। अब बाबा बोलता है बंधनों से आजाद होना है बच्चे, तो विश्व की हर आत्मा से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। तो यह तो बुद्धि में है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप मिले होंगे, 84 बाप मिलते हैं। अंत में फिर समूह प्रधान संबंध हो जाता है। अभी लास्ट में ऐसा संबंध हो गया जो तमो प्रधान हो गया, जो एकदम खराब, जो दुख देने वाला संबंध है। कोई भी संबंध है ऐसा जो आपको सुख दे रहा है? कोई भी ऐसा नहीं। आप थोड़े दिन तक नहीं कीजिए ना, घर में कोई परिवार आपको देखना नहीं चाहेगा। कर रहे हैं बिना कुछ बोले तो ठीक है। तो अभी बाबा बोलता है हाँ, तो इसीलिए तो बाबा कह रहा संबंध क्या हो गया, तमो प्रधान हो गया है। तो इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। इतना संबंध मतलब अगर जोड़िए तो चाचा मामा काका इतना सारा परिवार, देखने वाला कोई नहीं। तो कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। ये बंधन सिर्फ आया करो बस हो गया। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने अपने बच्चे परिवार में व्यस्त हो गए, आपको देखने वाला भी नहीं है, माँ बाप को भी देखने वाला नहीं है। तो इस समय सबसे जास्ती बंधन चाचा मामा काका कितना सारा है। जितना जास्ती संबंध उतने ज्यादा बंधन होते हैं। अखबार में पढ़ा बच्चा 5 बच्चे इकट्ठे जन्म लिए, 5 ही तंदुरुस्त। सोचिए एक साथ 5 बच्चा जन्म लेगा तो आप कैसे पालना करेंगे? एक साथ बंधन ही है ना। कोई ये रोया, कभी उसको खाना खिलाओ, कभी उसको करो, जन्म हो रहा है। तो बाबा कहता हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन गए एक ही साथ। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा संबंध क्या है? मतलब चारों तरफ से बुद्धि को घटाकर एक बाबा ही सब कुछ है। तो सिर्फ एक बाप से सभी संबंध रखो, दूसरा कोई से भी बुद्धि योग नहीं रखना है। बस सबको सेवा करें, लेकिन मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, बस अंदर से। इसीलिए एक से संबंध रखो, सिवाय एक के और कहीं बुद्धि योग ना भटके। सतयुग में फिर इससे जास्ती संबंध होगा, इससे जास्ती संबंध होगा। यहाँ एक बाबा, सतयुग में माँ बाप भाई बहन होंगे। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है ना, हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो भी अभी होता जीते जी। मतलब बोलते हैं ना लोग कि आत्मा जब शरीर छोड़ती तब परमात्मा से मिलते हैं, और यहाँ पर हम आत्माएं मिलते जीते जी। तो जब हम देह भान से मरते हैं, मैं एक आत्मा हूँ, तो परमात्मा से मिल लेते हैं। देह भान में रहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। तो तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिल रहा है। वर्षा माना धन, पूरे भंडार का मालिक बनाया जा रहा हम लोगों को। तो तुम ब्राह्मणों से ऊंचा कोई है? जिसके लिए गायन है, शिव बाबा का भंडारा है भरपूर, काल कंटक दूर। तो शिव बाबा का भंडारा, हम उसके बच्चे, तो हम भी क्या हो गए? मालिक हो गए ना। तो सबका युग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं है। अब कोई संबंध आज से नहीं है किसी के साथ। भाई बहन का संबंध भी गिरा देता है। इसलिए अब क्या सोचना, आत्मा आत्मा भाई भाई, संबंध एक से ही होना चाहिए। यह है नई बातें। पवित्र होकर वापस जाना। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आओगे। रौनक मतलब बहुत खुश रहोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सतयुगी रौनक, कलयुगी रौनक में दिन रात फर्क है। देखिए आज कलयुगी रौनक क्या है, आप जाएंगे शादी में, परिवार पूरा हंस रहा है, और ऐसे किसी का किसी से बातचीत नहीं है, सज रहा है बहुत, मेकअप कर रहा है फुल, और उसके बाद अंदर से दुखी है, अशांत है, बीमार है। क्या रौनक है? और सतयुग में रौनक ही रौनक होगा। तो बाबा कहता है कि मार्ग के समय है ही, कलयुगी मार्ग के समय रावण का राज्य चलता है। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इतना चमक धमक दिखा रहा है दुनिया में, तो जैसे सतयुग आ गया है सबके लिए। सतयुग अंदर से अशांत है। भल बड़ा बड़ा मॉल खुल गया, बहुत बड़ा घर बना लिए, और घर के अंदर जाकर देखिए कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। एक कमरे में है ना व्यक्ति, दूसरे कमरे में बीमार पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है।
तो ये क्या है? बाहर से तो दिख रहा ना, बड़ा घर है इसका, बड़ा परिवार है, कोई नहीं है। तो भेंट करते हैं लोग सतयुग से। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा स्वर्ग में हो या नर्क में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नर्क में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो। बाबा पूछता है कि तुम स्वर्ग में हो कि नर्क में हो? कहाँ है? नर्क में है। और अगर नर्क में है तो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? पूछता है बाबा कि क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? तो स्वर्ग कौन स्थापन करता है जानते हो? यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं, नोट करते रहो, परंतु यह कॉपी में नोट्स नहीं रहना चाहिए, समय पर याद नहीं आएगा। आपको बुद्धि में याद रखना है कि बाबा स्वर्ग बनाने आया है, तो स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे तब ना। और डॉक्टर बनाने आया कोई, डॉक्टर बनाने का सारा खर्चा दे रहा है, और आप पढ़े नहीं, खाली बोल रहे सर्टिफिकेट दे दो, तो आप डॉक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे। यहाँ भी आपको स्वर्ग में ले जाया जा रहा है, लेकिन स्वर्ग के लायक संस्कार भी तो होना चाहिए ना, तो वो संस्कार अभी दिया जा रहा है। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वो कहते माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये गारंटी है बाबा का। अभी तक हम लोग, बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि बाबा इतना दुख क्यों? दुख देकर आए हैं, इसलिए दुख हो रहा है। अब उसको दुख को सहन करना होगा। सहन करेंगे आपका सारा कर्जा चुकतू होगा। आप उसको दुआ दीजिए, आप उसकी सेवा कीजिए, आप सब उससे क्षमा मांगिए, ऐसे करके चुकतू करना। ये नहीं, घमंड नहीं करना है। बाबा का बनने के बाद घमंड आना चाहिए? नहीं। तो याद में कोई तो आमदनी होगी ना, याद में कोई तो आमदनी होगी ना। अगर बाबा को याद करेंगे तो कमाई होती है। कमाई क्या है? अच्छा कर्म का, अच्छी सोच का कमाई होता है, अच्छे बोल का। क्योंकि जब बाबा को याद करेंगे तो आपको गलत सोचने का मन नहीं करेगा। क्या सोचना गलत? तो आमदनी हुई। याद की रस्म अब निकली है, याद से ही तुम कितने स्वच्छ बनते हो ना। अब मन में कोई कीचड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। देखिए ये कलयुगी दुनिया है, और कलयुगी वातावरण का फुल फोर्स है। क्योंकि लास्ट जाने समय बाबा बोलते हैं ना कि माया भी पहलवान होकर लड़ेगी, तो पहलवान होकर लड़ेगी। हम निरंतर अभ्यास करें समाधान करने का, बस किसी को गलत वाइब्रेशन देना ये नहीं देना है। बस बोलना है नहीं बाबा सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो ऊंचा पद पालोगे। बाबा से पूछ भी सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे कितने झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं रखना है। यहाँ पर लड़ाई करना है क्या? एक छोटे से टुकड़े के लिए, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा मार पीट कर देते हैं, झगड़ा खून खराबा कर देते हैं। हम लोगों को चाहिए क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एकदम सोच ले कि हम बेघर हैं, हम भिखारी हैं इस समय, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको 2 कपड़ा 2 रोटी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बाप दूसरा न कोई पक्का करना है ना। एक बाप दूसरा न कोई माना कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहना है। तो बाप है बेहद का मालिक। बाप तो बड़ी सहज है, बात तो बड़ी सहज है। तो फिर दुख है? 2 कपड़ा 2 रोटी मिल रहा है ना, और फिर आपको सेवा करना है। तो उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ नर्क है। बताओ किसकी तरफ जाओगे, किसकी बात मानोगे? माया की बात मानोगे कि बाबा की बात? बाबा की बात मानेंगे। तो नरकवासी अच्छे लगेंगे कि स्वर्गवासी अच्छे लगेंगे? तो अभी स्वर्गवासी कौन बनेगा? जो संतुष्ट रहेगा। तो जो सयाने होंगे वो कहेंगे हमको तो स्वर्गवासी अच्छे लगते हैं, तो यानी संतुष्ट बनकर रहना है। कोई तो कह देते नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते, हमको कोई मतलब नहीं स्वर्ग में है कि नर्क में, हमको बस करना है। लड़ाई झगड़ा, बिना लड़ाई झगड़ा के कोई मिलता है? यहाँ के पंडित जी से गए थे ना बात करने कि बाबा आया विषय विकारों की दुनिया से निकालने, तो बोलते इसके बिना काम कैसे चलेगा? और रोज आरती में गाते विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यानी पाप कर रहे हैं। विषय विकार बोल रहे कि करना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो फिर दूसरा लाइन गाते पाप हरो देवा, तो पाप कैसे हरेगा? आप तो डेली पाप कर रहे हैं, आप तो उसी को मान रहे हैं। तो कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में भी चले जाते हैं। वंडर लगता है ना कि भगवान की गोद छोड़कर चले जाते हैं। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल है यहाँ। आश्चर्य ही है यहाँ। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे,
तभी वो समझ पाएगा। हर आत्मा का पाठ देख रहे हैं ना, बोल रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, आज झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो रावण तो वंडर नहीं है, रावण तो बोल ही रहा है कि हम विकारी हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बोली हम निर्विकारी हैं और रह रही है विकार में। तो ना उनकी रचना वंडर है, रावण का तो सच्चाई है ना एक तरह से, वो बोल रहा बुरे हैं, अब बुरा बना रहे हैं। तो रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है, काली दह में गया सर्प ने डसा, काला हो गया, कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि डस दिया तो इसलिए तो हम लोगों को भी तो काला सर्प डसा ना, विकारो रूपी सर्प ने डसा। अब तुम अच्छी रीति ये समझा सकते हो, श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए, श्री कृष्ण के चित्र को उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। क्या रिफ्रेश होगा कि जो काला नाग डसा वो कोई काला नाग नहीं, वो हमारे अंदर का विकार है, वो हमें डस दिया। जब हम प्रेम की जगह क्रोध को लेते आए तो क्रोध का सांप डस दिया। जब हम दाता के संस्कार से लेवता बन गए तो सांप ने डसा। ये सब सांप है, इसीलिए शंकर को दिखाते हैं सर्प, गले में सर्प उसके बस में है, डसता है वो नहीं, क्यों? क्योंकि उसको वश में किया। तो ये सांपों को हमें वश में करना है। 84 जन्मों की कहानी जैसे श्री कृष्ण ने की वैसी तुम्हारी कहानी है, सांपों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। स्वर्ग में तुम आते हो, फिर त्रेता युग में आते रहते हो, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वही त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़ भी को भी भरी ढोनी पड़ेगी, पढ़े के आगे अनपढ़ को भी भरी ढोनी पड़ेगी। तो पढ़े कौन, अनपढ़ कौन? जो यहाँ पर ज्ञान पढ़ रहा है उसको धारण कर रहा है, उसको कहा जाता है पढ़े। और जो यहाँ सुना अनसुना कर दे रहा है वो हो गया अनपढ़। बाहर के बच्चों के लिए नहीं कहा गया है। तो यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम भी जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि क्या है, अभी नरकवासी हैं, सारे नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हो। अब जितने परिवार के लोग हैं वो तो नरकवासी हैं, अब हमें अच्छा कर्म करना तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर में रहने और 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। आप देखिए यहाँ रोज 7 रोज ज्ञान सुन रहे हैं तो आपका परिवर्तन 7 रोज में दिखने लगेगा, और जो बाहर वाले हैं उनका क्या परिवर्तन होगा। हंसों के संग से निकल बगुला के संग में चले जाते हैं। यहाँ हंस है, बाहर वाले बगुला है। बगुला क्या करता है, गंध खाता है, और हंस मोती चुगता है। तो हम मोती चुगने वाले, मतलब अच्छे गुणों को धारण करने वाले बने। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते, बस एक दो को भड़काते रहते हैं, अरे यहाँ ऐसे होता है, यहाँ हम सुन रहे ना ज्ञान, ज्ञान कैसा है, हमें अपना निर्णय यूज करना है। तो बाप समझाते गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल ही बनना है, कोई कैसा भी बोले आपको अच्छा बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग लेना है। ब्राह्मणों का संग कौन है? ब्राह्मण जो बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट समझ कर चल रहे हैं। कहाँ ऊंचे से ऊंचा, कहाँ नीचे से नीचा ब्राह्मण भी मिलते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। अब सारा बगुला है, एक हंस क्या करेगा? अच्छा, एक अगरबत्ती क्या करता है, पूरा वातावरण शुद्ध कर देता है ना। तो हम एक अगरबत्ती बने, एक फूल कितना खुशबू फैला देता है। तो बगुले कांटे लगाते हैं बाबा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद ऊंचा मिलेगा। सदैव हंस होकर ही रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, हंस होकर रहना है। बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ। तो गायन आश्चर्य सुनंती कथंती भगंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाएगा। यहाँ महाराजा, कहाँ दास दासी बन जाएंगे। तो सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर पद भी कम हो जाता है। यह रजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाते हो। यह भी याद रहे तो ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करते रहो, फिर बाहरी बातों में क्या लेना देना। तो नहीं करते हो तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हो। यहाँ सुने बाहर गए उसका शिकायत, वो ऐसा गलत हो गया। तो बाप से योग नहीं है तभी तो शिकायत करते हैं। तो यहाँ रहते बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ रहे, ये भी गलत है। बच्चे कैसे हैं, वो ऐसे हैं, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। बाप कहते सब कुछ भूल जाना, इसको कहा था वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाती है। एक दो से प्यार भी हो जाता है तो बुद्धि लटक पड़ता है। प्यार, लड़की लोग का प्यार हो गया, भाग जाती है लड़की लोग।
तो गलत हो गया ना। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ भी देखती हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में लगी रहे। और बेहद के संबंधियों से भी बुद्धि योग रखना है। संबंधियों से, बेहद के बच्चों से, मतलब ब्राह्मणों से भी संबंध रखना है। बाबा क्लियर कर रहा है कि बेहद के संबंधियों से भी बुद्धि योग रखना है। यह मासूक वंडरफुल है ना, जो ऐसा बात बोलता है कि जो बुरा भी कर रहा है उससे भी संबंध रखो, तुमको न्यारा नहीं होना है। भक्ति में गाते, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसी की भी याद नहीं करेंगे, किसी को याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ, अब तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तो बुद्धि योग चारों तरफ से हटा लो। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से? कुछ नहीं। ये तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग था, मिट्टी के साथ ही योग था ना। धन संपत्ति बढ़ाएं, परिवार है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब मरेगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बनोगे। बाबा से योग लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। तो बाप कितना समझदार बनाते, मनुष्य नहीं जानते भक्ति क्या और ज्ञान क्या है। भक्ति में गए, चलो ये चढ़ा दिए, हो गया। और दिन भर कलह कलेश के वातावरण में जी रहे हैं। और यहाँ पर ज्ञान सुनने से मन, माइंड क्या हो जा रहा है? एकदम फ्रेश हो जा रहा है दिन भर के लिए। अब तुमको ज्ञान मिला, अब तुम भक्ति को भी समझते हो कि भक्ति था अंधियारा। अब तुमको फीलिंग आती है ना कि भक्ति में कितना दुखी थे, अब हमको सुखी बनना है। मनुष्य भक्ति करते अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते भगवान आकर फल देते हैं। किसको फल देंगे, कैसे फल देंगे, कुछ भी नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि बाप भक्ति का फल देने आ चुके हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। बस बाबा जो डायरेक्शन दे उस पर चलना है। उसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंची मत। मत मिलती है तो सबको, फिर कोई चलता है, कोई नहीं भी चल पाता है। तो बाबा कहता है कोई नहीं चल रहा तो उसको नहीं देखना, हमें चलना है। तो बेहद की बादशाही स्थापन होती है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब हमारी हालत क्या हो गई। हम क्या थे, एक तरह से पहले आप सोचिए कि सत्युग में हम क्या थे, अभी क्या हो गए। और अब ये समझिए कि जब बाबा से मिलने आए थे तब क्या थे, और अभी हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। दोनों चीज सोचना है। माया एकदम खत्म कर दी ना, सतयुग से कलयुग में ले आई। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है, मरे पड़े हैं लोग। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी सुनते हो वह सब सच सच कहने वाले हैं। जो कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया तो भी ठीक, गलत सही बोला तो भी ठीक। और यहाँ पर बाबा का ज्ञान है। लेकिन तुम जानते हो सच तो एक बाप सुनाते, सत्यम शिवम सुंदरम, एक सत्य ही बाप सुना सकता है, बाकी देधारी नहीं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पर सबको? बाबा बोलते हैं जो बाहर वाले होंगे बोले क्या क्या सुनाया जाता है, तो यहाँ सबको समझ में आ रहा है कि बाबा क्या सुना रहा है। सारी दुनिया कहती परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कहते हैं कि वह हमारा बाप है। वह हमारा बाप है, तो बाप है कि नहीं? तो कांध से ना करते रहेंगे वो लोग कि बाप है ना, नहीं बाप नहीं, भगवान है वो, ऐसे बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बाबा हमारा पिता है। शिव बाबा क्या है? हमारा पिता है। तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसीलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है, नया बच्चा को नहीं बुलाया जाता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों के संग में ही रहना है, बगलों के संग में नहीं। हंस होकर रहना है। हंस होकर रहना माना गुण रूपी मोती चुगना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है कि मुरली अभी सुन लिए बाद में सुन लेंगे या कल सुन लेंगे, ऐसा नहीं। सुनना ही है मुरली, बाबा का ज्ञान। गफलत नहीं करनी है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सारे संबंध बाप के साथ रखना है। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में प्यार रखकर बुद्धि योग लटकाना नहीं है। केवल बाप से संबंध रखना है, एक को ही याद करना है। वरदान है परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही बनो। बाबा से पूरा प्यार करना है। बाबा तुम ही मेरे सब कुछ हो। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो ना रहे, मिलकर एक हो जाएं।
है ना, दो नहीं एक हो जाएं, तो इसको ही समा जाना कहते हैं। तो भक्ति में इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना, लीन हो जाना कह दिया है। लव में लीन हो जाना है, यही स्थिति है। लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त समझ लिया। आत्मा जो तमोगुणी थी उसको बाबा के संग में आने के बाद सतोगुणी बन गई। तो फिर वो आत्मा खत्म हो गई, जो पतित आत्मा खत्म हो गई, पावन आत्मा बन गई। तो इसी को लोग वो सोचा कि आत्मा खत्म हो गया। आत्मा वही है, केवल उसका पतित संस्कार समाप्त हुआ, पावन संस्कार इमर्ज हो गया। तो आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों में मन का मौन रखता है। बाहरमुखी में मन में संकल्प नहीं, बस करना है तो करना है, बहुत अच्छा से करना है। ओम शांति।